हेलो, वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे हमारे टॉपिक फेरोमोन्स की। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए जो हमारी जो बात थी वो थी टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स की। तो टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स की जो अगली टाइप है वो है ट्रेल फेरोमोन। तो ट्रेल फेरोमोन जो है वो कुछ सोशल इंसेक्ट्स के द्वारा इस फेरोमोन को रिलीज़ किया जाता है या इसको सीक्रेट किया जाता है। जैसे कि हमने देखा है कि आंट्स जो होती हैं, चींटियाँ जो होती हैं, वह एक ही रास्ते पर बहुत सारी चींटियाँ कैसे एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। तो इन आंट्स में एक वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन होता है जो कि फेरोमोन्स की तरह काम करता है और वह इसी हाइड्रोकार्बन को रिलीज़ करते हुए चलती हैं और एक ट्रेल बना देती हैं, मतलब एक रास्ता बना देती हैं या एक लाइन खींचती जाती हैं, जिससे कि बाकी के जो बचे हुए जो मेंबर्स होते हैं वो उनके पीछे पीछे चलते आते हैं या उनको फॉलो करते हुए रहते हैं। Certain ants lay down an initial trail of pheromones as they return to the nest with food। तो जो आंट्स जब फूड सर्चिंग के लिए जब जाती हैं तो वो प्रारंभ में ही एक फेरोमोन्स की एक ट्रेल बना देती हैं और जब वो बाद में रिटर्न होती हैं अपने नेस्ट की तरफ फूड को लेकर के, तो वो उसी ट्रेल की हेल्प से ये वापस रिटर्न हो पाती हैं। दिस ट्रेल अट्रैक्ट्स अदर एंट्स एंड सर्व्स एज ए गाइड। तो ये जो ट्रेल जो पहले जो बनाई गई थी जो ट्रेल, ये बाकी के दूसरे बचे हुए मेंबर्स के लिए ये गाइड की तरह सर्व करती है। तो हम ये जो एक्सपेरिमेंट था, बॉनेट ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि जो आंट्स होती हैं ये अपने नेस्ट से फूड सर्चिंग के लिए जब जाती हैं तो वो स्टार्टिंग में एक ट्रेल बना देती हैं और उसी के पीछे पीछे बाकी के जो दूसरी मेंबर्स होते हैं वो उसी के पीछे पीछे चलते हुए जाते हैं और वापस फिर उसी रास्ते से लौटते हुए आते हैं। तो एक पूरा का पूरा एक ये पाथ बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है और एक निशान टाइप का वहाँ पे छोड़ते हुए जाते हैं, जिससे कि उन्हें वापस रिटर्निंग में कोई समस्या ना हो। तो जो बॉनेट नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा कि ऐसा क्या होता है कि ये एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हुए जाती हैं। तो जो इन्होंने स्टार्टिंग में जब ये चींटियाँ जब चल रही थी अपनी फूड सर्चिंग के लिए, फूड तक पहुँची, वापस फिर रिटर्न होने लगी, पहुँची और फिर रिटर्न होने लगी, ऐसे इनकी ट्रेल जो थी वो बढ़ती गई। तो जो ट्रेल बढ़ी हुई ट्रेल थी, उस ट्रेल को जो बॉनेट थे इन्होंने उसको रब कर दिया, यहाँ से इन्होंने हटा दिया इसको, उस रास्ते को इन्होंने क्या कर दिया, कट कर दिया, या वहाँ पे कोई एक कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया जिससे कि वो आने जाने में उनको दिक्कत हो। तो इस रूट से जो फूड को लेकर के जो आंट्स आ रही थी, लौट रही थी, वो आकर के यहाँ पे गैदर्ड हो गई, कलेक्ट हो गई, इकट्ठी हो गई और जो अपने नेस्ट से जो फूड सर्चिंग के लिए जो जा रही थी वो यहीं पे जाकर के वो भी एकत्रित हो गई, रुक गई। तो उन्होंने ये पाया कि रियल में इन आंट्स के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल रिलीज़ किया जाता है जिससे कि वो एक ही ट्रेल में या एक ही रास्ते पर ये चलती रहती हैं। तो आफ्टर फ्यू मिनट्स या कुछ देर बाद वो चींटियाँ जो थीं वो एक जगह पर कलेक्ट हो गई, इकट्ठी हो गई, लेकिन कुछ जो अच्छी चींटियाँ, जो इंटेलिजेंट टाइप की जो चींटियाँ थी, उन्होंने इधर उधर से घूम करके वापस से जाना शुरू कर दिया और वो अपने नेस्ट तक पहुंच गई। तो फिर इस टाइप से ये ट्रेल जो थी वो सीधी हो गई या एक ही पंक्ति में ये चींटियाँ चलना शुरू कर दी।
उसके बाद हम बात करते हैं अगले टाइप की, वो है सेक्स हार्मोन। तो इन एनिमल सेक्स हार्मोन इन एनिमल सेक्स फेरोमोन्स इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ द फीमेल फॉर ब्रीडिंग। तो जो सेक्स फेरोमोन्स हैं ये अधिकतर तो फीमेल्स के द्वारा ही इनको रिलीज़ किया जाता है, मेट को अट्रैक्ट करने के लिए। जो मेल मेट होता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए फीमेल्स के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है, और ये फीमेल के द्वारा ब्रीडिंग सीजन में ही इसको रिलीज़ किया जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ स्पीसीज़ में कुछ मेल्स के द्वारा भी सेक्स अट्रैक्टेंट्स या सेक्स फेरोमोन्स को रिलीज़ किया जाता है। तो मेल एनिमल्स में आल्सो एमिट फेरोमोन्स, तो मेल एनिमल्स के द्वारा भी इसको इमिट किया जाता है, दैट कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर स्पीसीज एंड जीनोटाइप, जिससे कि ये पता चल सके कि ये जो फेरोमोन्स है ये उसी स्पीसीज़ के मेंबर्स ने या उसी के जीनोटाइप ने इसको रिलीज़ किया है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें तो जो एक फेरोमोन होता है बॉम्बी कॉल, तो बॉम्बे कॉल फेरोमोन जो है वो रिलीज़ किया जाता है फीमेल सिल्क वॉर्म के द्वारा। जो सिल्क वॉर्म होती है फीमेल सिल्क वॉर्म, उसके द्वारा ये बॉम्बे कॉल रिलीज़ किया जाता है, और इसके रिलीज़ इनके पश्चात ही जो मेल होता है, मेल सिल्क वॉर्म होता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है और उसके साथ कॉपुलेशन करने लगता है। और एक फेरोमोन है 9-ऑक्सोडेसिनोइक एसिड, ये फेरोमोन्स रिलीज़ किया जाता है क्वीन हनी बी के द्वारा। क्वीन हनी बी के द्वारा इस फेरोमोन्स को रिलीज़ किया जाता है ड्रोन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ड्रोन आता है और क्वीन हनी बी के साथ मैटिंग करता है। इसके अतिरिक्त कॉपुलिन नाम का जो फेरोमोन्स है वो रिलीज़ किया जाता है फीमेल रीसस मंकी के द्वारा। जो फीमेल रीसस मंकी होती है उसके द्वारा ये कॉपुलिन फेरोमोन्स रिलीज़ किया जाता है, जो कि अट्रैक्ट करता है मेल रीसस मंकी को फॉर मैटिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच। आज हमारा ये फेरोमोन्स का टॉपिक आज कंप्लीट हुआ है। यदि इस टॉपिक में यदि आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।